नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशन विद लव मुकेश में। आज हम केवल सावन का जो महीना है, इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस शक्ति की जिसे लोग महादेव के नाम से भी जानते हैं। महादेव जो हमें सिखाते हैं कि उन्होंने विष पीकर विष को अपने अंदर ही धारण कर लिया था और उन्होंने समाज को एक संदेश दिया, तुम विष को अपने अंदर ही समेट लो, विष को दूसरों में मत बाँटो। आज आदमी के पास पैसा है, पद है, पहचान है, फिर भी उनके मन में शांति नहीं। तो आज हमारे बीच में आचार्य सुदर्शन जी आए हैं। सुदर्शन जी नमस्कार। तो आचार्य जी मेरा क्वेश्चन ये है, जो महादेव है वो नीलकंठ क्यों कहलाए? और लोग नीलकंठ से ही कावड़ उठाकर क्यों लेकर आते हैं? तो भाई नमस्कार। अ, देखिए, भगवान नीलकंठ जो हैं, नीलकंठ से ही आप कावड़ क्यों उठाते हैं? तो इसका एक मेजर कारण है कि भगवान ने जो विष था उसको अपने गले में ही रोक लिया था और अपने गले में रोकने के कारण ही भगवान नीलकंठ कहलाए हैं। तो भगवान को सावन के महीने में ही क्यों जल चढ़ाया जाता है? क्योंकि जल चढ़ाने से लोगों का चंद्रमा शक्ति अच्छी हो जाती है। और जिस व्यक्ति की चंद्रमा शक्ति अच्छी हो जाती है, वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान के नीलकंठ शिवलिंग से ही कावड़ उठाई जाती है, ताकि भगवान को सुख मिले, तो आपको भी सुख मिलेगा। यही नीलकंठ भगवान की महिमा है, क्योंकि भगवान स्वयं विष को धारण करने के कारण नीलकंठ कहलाए हैं। उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया, यानी कि जो विष को भी रोक लें। और आपकी चेतना, हर व्यक्ति के अंदर एक चेतना है जो विष विष को रोक सकती है, जो उसे निरोगी बना सकती है, जो उसे संपन्न बना सकती है। भगवान शिव की भक्ति जो सावन के महीने में करता है, वो संपन्न होता है। भगवान उस पे कृपा करते हैं। भगवान उसके रोग दोषों को नष्ट कर देते हैं, उसके चंद्रमा को ऊंचा कर देते हैं। और यही विशेष माहात्म्य है। और इसी कारण लोग नीलकंठ से कावड़ उठाते हैं। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। तो आचार्य जी मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जो गृहस्थी आदमी है, वो कैसे इस सावन के महीने में महादेव शिव को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए लव जी, श्रावण के महीने में प्रभु खुद प्रसन्न रहते हैं, और लेकिन उनके शरीर का ताप बढ़ता है, क्योंकि जब उन्होंने विष को रोक लिया था, कोलाहल जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला। जब रतन निकले तो सब देवता और असुर दौड़ते थे, लेकिन जब विष निकला तो कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान शंकर ने स्वयं उसको धारण किया, तो उससे उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा। तो जिसकी वजह से उनको गर्मी लगती है, और उसी ताप को कम करने के लिए गृहस्थी शिवालय में जाते हैं और भगवान शंकर से जो मांगते हैं, वो भगवान उनको प्राप्ति करा देते हैं बहुत जल्दी। शायद कोई ऐसा देवता नहीं जो इतनी जल्दी प्रसन्न होता हो। तो गृहस्थियों के लिए तो ये उपहार है सावन का महीना। और ये हमारे भोलेनाथ की विशेष कृपा है सभी भक्तजनों पर, पूरे संसार पर। और देखिए, भोलेनाथ हैं भी संसार के गुरु हैं, और भक्ति भी वही प्रदान करते हैं। इसलिए गृहस्थियों को तो ज़रूर करनी चाहिए भोलेनाथ की पूजा। और वो शुद्ध विहार करके उन पे बिलपत्र चढ़ाएँ, दूध से स्नान कराएँ, काले तिल और शहद मिलाकर स्नान करा सकते हैं। पितरों की शांति होती है, आपके पितृ शांत होते हैं। अनेक तरह से हमारे गृहस्थी भगवान शंकर को मना सकते हैं। हरिओम, हर हर महादेव। आचार्य जी जैसे अभी आपने बताया कि आप घर में जब शिव जी की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, तो आप उनको बेलपत्र चढ़ाएँ। तो बेलपत्र ही भोलेनाथ को क्यों चढ़ाया जाता है? ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न है लव जी, क्योंकि बिलपत्र जो है वो 3 पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं, और वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की एकत्र एक इकट्ठी पूजा है, जिसमें एक साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा हो जाती है बिलपत्र को चढ़ाने से। क्योंकि ये सत, रज, तम तीनों गुणों के स्वामी हैं। जैसे विष्णु भगवान सतोगुण के स्वामी हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण के स्वामी हैं, और भगवान शिव स्वयं तमोगुण के स्वामी हैं। तो समस्त तरह का जो तमोगुण है, हमारे जीवन से दूर चला जाता है। भय, निराशा, क्रोध और हमारा अहंकार मिटने लगता है। तो इस ये बेलपत्र त्रिशूल का भी प्रतीक है। भगवान के त्रिशूल के भी 3 ही हिस्से हैं।
तो जिसको त्रिशूल कहा जाता है, जो उनका सबसे घातक अस्त्र है, जो हमारे जीवन की नेगेटिविटी को हटाता है। उनका जो भोलेनाथ है उनको अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उनको भोले बाबा कहते हैं, कुछ आशुतोष भगवान कहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महादेव को आशुतोष भगवान क्यों कहा जाता है? लो जी, भगवान को आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। इसीलिए वो कहे जाते हैं देवों में देव, महादेव, जिनके पास जाने से तुरंत सिद्धि मिलती है। इसीलिए जिस व्यक्ति को निराशा है जीवन में और उसके पास उसके जीवन में दुखों का अगर पहाड़ है और वो अगर भगवान शंकर की पूजा करता है श्रावण में, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसको विशेष फल मिलता है। और देखिए भगवान राम ने भी कहा है, हर और हरि मिलन। हर हैं शंकर भगवान और हरि हैं राम कृष्ण। पूर्व जन्म में वो राम थे, अगले जन्म में कृष्ण हैं। इसीलिए हर ही हरि की भक्ति देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर भक्ति चाहिए जीवन में, तो उसको हर की पूजा करनी पड़ेगी। और अगर कोई हरि भक्ति इस जीवन में करता है, तो पिछले जन्मों में उसने भगवान शंकर की भक्ति की है। ये सच है। ये तुलसी ने भी कहा है। ये हमारे वेदों में भी लिखा है, पुराण में भी लिखा है कि भगवान शंकर पूरे विश्व के गुरु हैं। और वही आपको भक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए जो भक्ति दे दे, और भक्ति तो सबसे महँगा शौक है लव जी। इस संसार का सबसे महँगा शौक है भक्ति, और वो भगवान शंकर प्रदान करते हैं। और धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तो वो दे ही देते हैं अपने भक्तों को। तो इसीलिए जल्दी प्रसन्न होने वाले हमारे भगवान हैं। आचार्य जी, एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया है। जी। जैसा आपने प्रभु श्री राम के विषय में बताया है, मैंने ऐसे सुना कि प्रभु श्री राम जी भी काँवड़ लेकर आए थे महादेव को प्रसन्न करने के लिए। लो जी, बहुत विशेष आपने महात्म्य का ये प्रश्न उठाया है कि भगवान बैजनाथ, जो शिवलिंग भगवान शंकर ने रावण को दिया था लंका ले जाने के लिए कि लंका हमेशा के लिए विजयी हो जाएगी, तो उस शिवलिंग को गणेश जी ने लघु शंका के माध्यम से ले लिया था और रावण को लघु शंका जाने के कारण उसको पृथ्वी पर रख दिया था, तो वही सिद्ध हो गए थे बैजनाथ। और भगवान राम ने बैजनाथ जी पे पहली कावड़ चढ़ाई थी। और ये विशेष महात्म्य है कि राम जी के कावड़ चढ़ाने से आज हमारा सारा जगत कावड़ चढ़ा रहा है। ये कृपा है भगवान राम की इस संसार पर, क्योंकि भगवान राम भी भोलेनाथ को पूजते हैं। हर हर महादेव। आचार्य जी, जैसे महादेव का स्वरूप देखते हैं, हमने अक्सर वीडियो में भी और जो महादेव का फोटो देखा उसमें हमने देखा कि उनके गले में जो वासुकी जो नाग है वो धारण किए हुए हैं। तो उससे समाज को क्या संदेश मिलता है? लव जी, बड़ा गंभीर आप प्रश्न पूछते हैं। कमाल के प्रश्न है आपका, जो विशिष्ट प्रश्न है ये, कि भगवान शंकर वासुकी नाग को अपने वासुकी सर्प को अपने गले में क्यों धारण करते हैं? उसका विशेष कारण है। जैसे जो सर्प है वो काल का प्रतीक है, मृत्यु, भय और निराशा का प्रतीक है, लेकिन भगवान उसको समेट के रखते हैं। जैसे अहंकार को समेट लिया जाता है एक योगी के द्वारा, और भगवान तो सबसे पहले योगी हैं, आदि योगी हैं। और भगवान ने अपने अहंकार को समेट समेट के विष को भी अपने गले में धारण कर रखा है, और विषधर को भी, जो विष को धारण किए हुए हैं, वासुकी को भी धारण कर किए हुए हैं। और पूरे संसार को ये संदेश देते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी आपको समभाव रहना है, समान रहना है। जब भी आपकी परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितनी नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, आपको शांत रहना है। शिव शांति का प्रतीक है, और शिव की शरण लेने से ही संसार में शांति आएगी। ये सच है। अभी बीते दिनों एरोल मस्क आए थे, इलन मस्क के फादर। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संसार को शिव की शरण से ही शांति मिल सकती है। देखिए वो उनके बेटे कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके यहाँ कितना ऐश्वर्य है, लेकिन वो व्यक्ति भी यहाँ पर कह रहा है कि भगवान शंकर की भक्ति किए बिना पूरे संसार को शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान सबसे पहले ध्यान के उपदेशक हैं। भगवान ने ध्यान करने की क्रिया बताई है, भगवान ने अमृत योग दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति जाप करता है, नाम जाप करता है, उसमें वो क्रिया निहित होती है, छिपी हुई है। इसीलिए बड़े बड़े योगी भक्त संत आपको नाम जाप करने के लिए बोलते हैं। तो भगवान सबसे पहले ध्यान करता है। सबसे पहले भगवान ने ध्यान किया, और उसके बाद में योग वशिष्ठ में भगवान राम ने ध्यान किया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि के आश्रम में ध्यान किया। तो भगवान ही सबसे पहले लाइफ मैनेजमेंट गुरु हैं, शंकर भगवान। तो ये बड़ा सुंदर आपका हमारे भगवान बड़े सुंदर हैं, पूरे संसार को शांति प्रदान कर सकते हैं।
नहीं, मेरा एक क्वेश्चन और है। जी। शव और शिव में क्या अंतर है? लव जी, आपने इस सदी का सबसे गंभीर प्रश्न किया है भगवान शंकर के बारे में। श्रावण के दिनों में कि शव और शिव में क्या अंतर है? देखिए, कोई भी शव उसमें 5 तत्व होते हैं, पानी, अग्नि, वायु और पंच तत्वों से शरीर बना है, पुतला है। लेकिन इसमें शिव की चेतना से ही ये शरीर चल रहा है। जैसा कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरे बिना एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। यानी कि परमात्म तत्व के बिना, शिव तत्व के बिना, शिव, कृष्ण, राम तत्व एक ही हैं, के बिना ये शरीर नहीं चल सकता। जब चेतना इस शरीर को छोड़ती है तो शव हो जाता है और जब तक इसमें शिव का वास है, तो ये इसके अंदर हमारे हृदय में शिव रहते हैं और शिव ही हमारे शरीर को चलाते हैं। हमारे शरीर के नियंता हैं। आदि, मध्य और अंत भी शिव हैं। इसीलिए उनको आदि योगी भी कहा जाता है और वो अनंतनाग भी कहे जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव की चेतना से ये सारा जगत चल रहा है। यानी कि जो भी चेतना है, जहाँ भी चेतना दिखाई दे, वहाँ भगवान शंकर का वास है। यही फ़र्क है शव और शिव। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। अभी जैसे आपने बताया कि राम, कृष्ण और शिव एक ही हैं। जो लोग महादेव की कावड़ लेकर आ रहे हैं, क्या वो फिर श्री कृष्ण और राम की भी पूजा कर रहे हैं उस? बिल्कुल, देखिए लव जी, जो शिव को मानते हैं, तो शिव ही अनुमति देते हैं, शिव ही उनकी पर्ची बनाते हैं कि आप राम को रटेंगे या कृष्ण को रटेंगे। देखिए हर हरि मिलन ये कहा जाता है कि हर के द्वारा, हर हर महादेव भगवान शंकर का नाम है। वो सब पापों को हरने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं। वही हरि की भक्ति देते हैं। भगवान स्वयं राम की भक्ति करते हैं। एक बार मुझे एक प्रसंग याद आया। एक बार माँ पार्वती कैलाश के अंदर जाप कर रही थी, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही थी। तो जैसे ही भगवान शंकर को भूख लगी, तो भगवान ने देखा वो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही है, तो उन्होंने माता गौरी को कहा कि मुझे देवी बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप नहीं देख रहे, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा देवी, रामीति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, एक बार राम नाम ले लो, आपका विष्णु सहस्त्र नाम पूरा हो जाएगा। हमारे भोलेनाथ भी राम की भक्ति करते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। आप देखो ना, वो अयोध्या दर्शन करने जाते हैं बाल राम की, जब राम जी बच्चे थे, और जब कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं हरि, तो वो वृंदावन में भी दर्शन करने जाते हैं, नंद गांव में नंदीश्वर कहलाते हैं। तो इसीलिए ये सच है कि भगवान शिव खुद भी हरि की भक्ति करते हैं और हम सभी पूरे संसार को भी हरि की भक्ति प्रदान करते हैं अपने प्रसाद रूप में। तो ये तो भोले का प्रसाद है, ये तो उनकी विशेष कृपा है इस जगत पर। ये उनकी भक्ति के बिना सब कुछ अपूर्ण लगता है, ये सच है। हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। आचार्य जी, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। आज जैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो महादेव के लिए कावड़ लेकर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अब कई दिनों से कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं, सड़कों पर कावड़िया नाच रही हैं। कोई लौटा हुआ सड़कों पर, कुछ लोग इस धार्मिक आस्था का मजाक भी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सनातन परंपराओं में विविध विविध तरीके से साधनाएं बताई गई। हठ योग भी है, जिसको आप कहते हैं कि कोई लेट के पेट पलैया कर रहा है। हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप 100 मीटर दौड़ नहीं सकते हैं, आप पेट पलैया करते हुए व्यक्ति का मजाक उड़ाना चाहते हैं। वो इतनी गर्मी में, नमी में, ऐसे तापमान में संघर्ष कर रहा है और उसकी ईश्वर में आस्था है। देखिए, विश्वास से भी बड़ी चीज होती है आस्था। और जिस चीज में आपकी आस्था है, श्रद्धा है, अगर कोई व्यक्ति उसका मजाक उड़ाता है तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साधना, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। उसे कर हमें कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे वो पत्थर को पूज रहा है, चाहे वो वृक्ष को पूज रहा है, वो जहां भी देख रहा है तो भगवान के ही दर्शन है, उसे किसी ना किसी माध्यम से वो भक्ति कर रहा है। तो हमें किसी का उपवास उड़ाने का अधिकार नहीं है। तो जो जैसी जिस तरीके से भक्ति कर रहा है, वो चाहे साकार पूजा करे चाहे निराकार, लव जी, हमें उसे करते देखना चाहिए, बल्कि साधुवाद देना चाहिए।
कि परमात्मा की भक्ति संसार में फैले। हरिओम तत्सत। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। हम आपने हमारे व्यूवर्स को महादेव के विषय में, उनकी भक्ति कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए, इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, नमस्कार। हर हर लव जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर